नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार और झारखंड के अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सजग हो गए हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कमर कस के तैयार हैं। ठेकेदारों और टिम्बर चोरों के खिलाफ बिहार झारखंड के वन निवासियों की क्या है लड़ाई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वन संपदा से भरपूर झारखंड और बिहार के कुछ जिलों में वनों पर एक बड़ी आबादी रोजी रोटी के लिए निर्भर है। हजारों अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत जनजाति परिवारों की जिंदगी वनों पर आश्रित है। इसके साथ ये जंगल सदियों से हमें शुद्ध पर्यावरण भी प्रदान करते रहे हैं। दुर्भाग्यवश कालखंड में सरकारों ने वन विभाग के जरिए वनों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अब वनों पर वहां बसे मूल वासियों का अधिकार छिनता जा रहा है। ठेकेदारों, टिम्बर चोरों और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासियों को न केवल वनों और उनकी जमीन से वंचित किया जा रहा है, बल्कि साल और सागवान जैसी कीमती लकड़ियों वाले वृक्षों को खत्म कर वर्षा वनों को छिछला बना दिया गया है, जिससे जंगलों की मूल प्रकृति ही नष्ट हो रही है। इतना भी सखुआ था यहाँ 2-2.5 दिन में ही काट करके खत्म कर दिया पूरा, ये सब नाश करके। इसके बाद में तो फॉरेस्ट वाले लोग आए तो ये क्या क्या लगा दिए, कहीं पर चेक डैम लगा देते हैं, कहीं पर माने जो उपयोग में नहीं है गाछ, उस गाछ को लगा करके पूरा जमीन को बर्बाद कर देते हैं। और बगल में ही झोपड़ी है, फॉरेस्ट गार्ड वाले रहते हैं, ये सब पहरेदार करते हैं कि ये हाल ही का कहते फॉरेस्ट वृक्षारोपण हुआ है और इसमें एक भी गाछ नहीं है, सब मवेशी सब खत्म करके खा के खत्म कर दिया। ये सब अपना पेट भरने में रहते हैं, अपना पैसा कमाने में रहते हैं। ये 3 साल का होता है, इसके बाद में अलग अलग 3 साल के बाद और ये खत्म हो गया तो दूसरे जगह में और टेंडर कर लेते हैं और वहीं पे वृक्षारोपण कर लेते हैं। तो ये सब इस तरह से इस सब का पूरा ये जरिया है कमाने का, और ये सब फॉरेस्ट को बर्बाद करके रख दिए हैं। इतवारी टुडू की बातों में जो दर्द झलक रहा है वह किसी एक इतवारी का नहीं है, बल्कि सदियों से जंगलों में बसे लाखों लोगों के जीवन का ये दर्द है। जंगल की ये तस्वीरें धीरे धीरे सपना बन रही हैं। चैत माह में हर श्रृंगार के फूलों की तरह धरती को सजा देने वाले पलाश के लाल फूल जब धरती के आंचल को सजा देते हैं तो पूरा जंगल मानो सुर्ख लाल होकर दमकने लगता है। अब ये दृश्य कहीं कहीं ही दिखते हैं। निराश करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनमें भी जंगल की मूल प्रकृति का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जंगलों से साल, सागवान जैसे टिम्बर के पौधे गायब होते जा रहे हैं। ये पौधे तो अब लगाए भी नहीं जा रहे। ऐसा नहीं होने से जंगल घने नहीं होंगे और अपनी विशेषताओं को खो देंगे। पहले भरे थे 2011 के समय में, इससे पहले चांदन प्रखंड में उस आसपास में लोग भरे थे। इसमें नोटिस आया कि सब लोग अपना आवेदन फिर से भरे। तो ये सब भरने के बाद इसमें क्या हुआ कि बीच में कानून निकला कि जिसका भी रिजेक्ट हुआ है सब लोग फिर से अनुमंडल स्तर में आप लोग जमा करें। तो बीच में हम लोग के भैरवगंज में मीटिंग हुआ था, 2019 में मीटिंग हुई और उसमें डीएम ने अपने पदाधिकारी सबको भेजा और उसने उन सबको कहा कि सब लोग को जितने भी अध्यक्ष वन अधिकार समिति के ग्राम स्तर के जितने भी अध्यक्ष हैं सबको बोला गया कि आप मैंने दस्तखत कीजिए। तो इसमें बहुतों ने दस्तखत किया, बहुतों ने नहीं किया। वो सब बोला कि अगर हम दस्तखत करते हैं तो हमारा जमीन छीना जा सकता है फॉरेस्ट एक्ट के तहत। अब बात करते हैं वनों में बसे अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वनवासियों के अधिकारों की। बिहार झारखंड के अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वनवासियों की आम समस्या एक ही है। उदाहरण के तौर पर हम फिलहाल गया और बांका जिला के लोगों की बात कर रहे हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि वर्ष 2008 से बने कानून के बाद लोगों ने वन अधिकार समितियां बनाकर आवेदन दिए। इनमें से सिर्फ 9 को छोड़कर सभी 700 लोगों के आवेदन को एक ही फैसले से सब डिवीज़न स्तर की और जिला स्तर की वन अधिकार समिति ने रद्द कर दिया। और उसके बाद जब 2017 में पटना हाई कोर्ट ने जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी के रिट याचिका पर पहली सुनवाई के बाद बिहार और जिलों के प्रतिनिधियों से पूछा कि उन्होंने
खारिज करने के लिए क्या गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई, तब बांका जिला अधिकारी ने फिर से गैर कानूनी तरीके से ग्राम वनाधिकार समितियों पर यह दबाव डाला कि वह अपने स्तर पर पंचनामा कर दें, सही बताए गए दावों को निरस्त कर दें। इस तरह पटना हाईकोर्ट जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी के PIL पर यह फैसला देती है कि जिनका दावा खारिज कर दिया गया है वह फिर से अपील कर सकते हैं और वन अधिकार समितियों को इस अपील पर फिर से सुनवाई करके एक एक व्यक्ति के दावे को एक एक करके जांचना जरूरी होगा। और ज़्यादा आदिवासी के साथ तो ज़्यादा शोषण कर रहा है। इतना बोलता है कि आप दारू भी पिलाना होगा, आप जो है कि यहाँ मुर्गा खिलाना होगा, पाठा देना होगा, 2000-4000 रुपये पैसा खेती के समय में अगर नहीं दिया तो उनके खेत में जो कि गाछ लगा दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। और जब से हम लोग आवेदन किए सर बार बार हुए, तब से ज्यादा हम लोग पब्लिक को परेशान करवा दिए। आज जो है कि हम लोग जो दावा आपत्ति किए थे, दावा आपत्ति में भी बहुत नोडल पदाधिकारी फोन करके, हम लोग के बांका जिला का नोडल पदाधिकारी फोन करके आपका विकास मित्र को उनको प्रभार दिया, घर घर जाके हम लोग से दस्तखत करवाते थे अध्यक्ष से। और बाय जबरन उन लोगों का कहना था कि जो कि यहाँ प्रक्रिया की कमी हुई है, जिसके कारण आपका आवेदन खारिज करना ही होगा, नहीं तो फिर अगला जो है कि आप लोग को जमीन मिलेगा। और अभी अगर उन लोग से बात करते हैं तो विभाग का काम है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो चलिए, अब वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वनवासियों ने तय कर लिया है कि अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे भी। इसी सिलसिले में बांका जिले के बौंसी प्रखंड के चिलकारा गांव में धोबरना, चिलकारा, चांदन, कटोरिया और झारखंड के दुमका जिले के लोग पिछले 2 दिनों से जुटे हैं। आदिवासी मजदूर किसान मुक्ति वाहिनी लोगों को वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन की बारीकियों को सिखा रहा है, लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है। अभी मैं बांका जिले के बौंसी प्रखंड में धोबरना गांव है, वहीं धोबरना गांव से के जंगलों से मैं बात कर रहा हूं। और ये धोबरना में एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम कि कैसे सामुदायिक दावा कैसे फाइल किया जाए, उसके लिए एक ट्रेनिंग है जो आज से है, वो 7 तक चलेगा। बताते चलें कि कैसे आवेदन करें, आवेदन को कहां जमा करें, इन सब बातों की जानकारी के लिए बांका जिले के बौंसी प्रखंड के सिल्क अनुसंधान केंद्र के कैंपस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 5, 6 और 7 अप्रैल तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में बिहार और झारखंड के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। बहरहाल, वनवासियों की लड़ाई की बात आती है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 पंक्तियां बरबस याद आती हैं। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको याद दिलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है। देखते रहे विमर्श न्यूज। नमस्कार।